हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक करण ज्योतिर्गणित ग्रह लाघव यूनिट 2 रविचंद्र स्पष्टाधिकार में अथ चर संस्काराद्यानयनो प्रकार लिख्यते। यह अर्थात चर संस्कार ग्रहों का। अब आप इस डायग्राम में दे सकते हैं कि पृथ्वी पे जो निरक्ष प्रदेश है अर्थात लंका, जिसका अक्षांश वैल्यू 0 है, जब सूर्य मध्याह्न काल पे होता है, संपात संपात के दिन, तो वहां कोई छाया नहीं होती है। किसी भी पोल की, शंकु की, इंसान की कोई छाया नहीं होती है लंका पर, जिसे हम निरक्ष प्रदेश कहते हैं। पर बाकी की जगहों पे जरूर छाया मिलती है मध्याह्न काल में। उसका कारण है सूर्य से वह प्लेस, वह पोल एट एन एंगल है, उसी को तो हम अक्षांश कहते हैं, और उसके कारण एक शैडो बन रही है। उस शैडो को मेजर करके, आप की साइज को मेजर करके आप उससे चरखंड निकालते हैं। चरखंड निकाल के आप कैलकुलेट करते हैं कि वहां पे राशियां कितनी देर रहेंगी, उनका उदय टाइम क्या है, कितनी देर में राइज करेंगी पूरी की पूरी राशि। तो ये पृथ्वी पे अक्षांशों में परिवर्तन के कारण उदयमान में परिवर्तन कहलाता है। इसी तरह से ग्रहों में भी ऐसा होता है कि जब ग्रह सूर्य के सीध में ना हो के कहीं अन्यत्र होते हैं, सब अलग अलग जगहों पे होते हैं, तो कौन ग्रह कितने एंगल पे है उसके कारण उसका चरखंड ग्रहों का भी निकाला जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वहां पे जो उदय और अस्त काल है सूर्य का वो क्या है, और विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वहां पे कब उदय होगा, कब अस्त होगा, इत्यादि। और उसी की सहायता से हम पृथ्वी पर भी देखते हैं कि वह ग्रह कब उदय और अस्त हो रहा है। इसलिए चरखंड का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ग्रहों का चरखंड। ये पृथ्वी के लोकल प्लेस का चरखंड नहीं है। तो ग्रहों का चर संस्कार करण ग्रंथ ग्रह लागों से इसमें हम लोग करते हैं। ये जो श्लोक इसमें यूज हुआ, सायनो स्ना सुभुज शव शख्य चरा देवगो शिले के शकाय नानसा तक। अब इसमें कई सारे स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम कैलकुलेट करेंगे, तब चर संस्कार होगा ग्रहों का। जो पहला स्टेप स्टेप है इसमें, मंद स्पष्ट ग्रह। इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों को दो डेटा दिए गए थे, मंदोच्च और मध्यम ग्रह। उसकी सहायता से मंद स्पष्ट ग्रह और मंद फल हमने निकाला था। अब उसी मंद स्पष्ट ग्रह की सहायता से और अयनांश की सहायता से अब हम शायन ग्रह निकालेंगे। जो मंद स्पष्ट ग्रह निकला था वो निरयन था, विदाउट अयनांश। पर अगर उसमें अयनांश आप जोड़ देते हैं तो निरयन से क्या बन जाएगा, शायन ग्रह। दूसरे फार्मूले में क्या करेंगे, शायन ग्रह के भुज बनाए। प्राप्त भुज में यदि, भुज बनाने का तरीका हम पहले ही बता चुके हैं कि ग्रह और वर्टिकल लाइन अर्थात 12 और 6, 12 और 6 को हमने वर्टिकल लाइन माना था। उसके रिस्पेक्ट में ग्रह कहां पे है वो उनका अंतर मान लेके हम भुज बनाते थे। इसका वीडियो आप देख लें कि कैसे भुजकोटि ग्रहों का निकाला जाता है। फिलहाल हमने मंद स्पष्ट ग्रह में अयनांश जोड़ के सायन ग्रह निकाला है। सायन ग्रह के भुज बनाए। प्राप्त भुज में यदि राशि 0 है, राशि 0 का मतलब हुआ मेष राशि है, उसमें कोई अंश और कला का मान होगा। राशि 0 तो केवल अंशादि को गुणा करें प्रथम चरखंड से, सिर्फ अंश को, क्योंकि इसमें राशि है ही नहीं, तो बस अंशों को गुणा कर दें प्रथम चरखंड से। और अगर राशि बराबर 1 है तो राशि को छोड़ सभी में गुणा करें द्वितीय चरखंड से। अब एक राशि आ गई है तो द्वितीय चरखंड से गुणा करते हैं, लेकिन एक राशि में ना छोड़ के बल्कि अंश कला विकला करना। तो अंश कला विकला गुणे द्वितीय चरखंड, इससे आपको क्या प्राप्त होगा, गुणनफल। और अगर तीसरा स्टेज, अगर वहां पे राशि नंबर 2 लिखा है तो केवल भुज के अंश को गुणा करें, कला विकला छोड़ दें, और वो भी तृतीय चरखंड से। तो इसमें ध्यान दें, जब 0 राशि है तो प्रथम चरखंड, 1 राशि है तो द्वितीय चरखंड, 2 राशि है तो तृतीय चरखंड से गुणा करना है। और गुणा
अंश कला विकला में करना है, प्रथम दो में, और तीसरे में सिर्फ अंश में गुणा करना है। जो गुणनफल प्राप्त होगा उसको 30 से भाग देंगे तो लब्धि मिलेगी। गुणा करने वाले चरखंड से पहले वाला चरखंड, जैसे हमने द्वितीय से गुणा किया था क्योंकि राशि एक लगी थी, तो उससे पहले वाला चरखंड मतलब प्रथम चरखंड, तो गुणा करने वाले चरखंड से पहले वाला चरखंड में ये वाली लब्धि जो प्राप्त हुई थी ऊपर, उसको जोड़ दिया तो आपको चर प्राप्त हुआ। यही चर तो आप निकालना चाह रहे थे, चर आपको मिल गया। अब साइन कन्वेंशन क्या है? फर्स्ट ए पार्ट, दिनकालिक चर मेष से कन्या, अगर दिन में निकालना चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं मेष से कन्या, तो नेगेटिव, और सायकाल में करना चाहते हैं मेष से कन्या का, तो पॉजिटिव। और इसी के जस्ट उल्टा होगा जब तुला से लेके मीन तक का करेंगे। छठवें स्टेज पे अब आप चर की सहायता से ग्रह को स्पष्ट कर रहे हैं। मंद स्पष्ट ग्रह तो आपने शुरू में ही निकाल लिया था, मंद स्पष्ट ग्रह निरेन ग्रह जिसे कहते हैं, और उसमें इसी चर को आपने प्लस या माइनस कर दिया तो आपको स्पष्ट ग्रह प्राप्त हो गया। मंद स्पष्ट से स्पष्ट ग्रह। तो सीक्वेंस देख लीजिए, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था मंदोच्च तथा मध्यम से मंद स्पष्ट निकाला था। अभी आपने मंद स्पष्ट और चर की सहायता से स्पष्ट ग्रह निकाला। सातवीं स्टेज में चर का दुगुना किया, 9 से भाग दिया तो लब्धि ए मिला। इस लब्धि ए को आपने जोड़ा या घटाया इसमें मंद स्पष्ट ग्रह में। याद रखिए, चर गुणे 2/9 तो लब्धि मिली। इस लब्धि को अगर मंद स्पष्ट ग्रह में जोड़ते घटाते हैं तो इसे चर संस्कार, द्वितीय फल संस्कार या मंद स्पष्ट ग्रह संस्कार कहते हैं, क्योंकि आपने चर के सहायता से मंद स्पष्ट ग्रह में परिवर्तन किया है। आपने ऊपर देखा मंद स्पष्ट ग्रह में ही चर से आपने जोड़ा घटाया था तो स्पष्ट ग्रह मिला था, पर यहाँ पे चर नहीं जोड़ घटा रहे, बट चर के कुछ अंश को 2/9 भाग को कर रहे हैं, तो जो लब्धि मिल रही है ना उसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रह नहीं स्पष्ट हो रहा, बल्कि चर का संस्कार हो रहा है। मंद स्पष्ट ग्रह प्लस माइनस लब्धि ए, तो प्रथम द्वितीय फल संस्कार है ये, इसी को चर संस्कार कहते हैं। इसी तरह से अगर मंद फल, जो पहली स्टेज में पहले वीडियो हमने बनाया था, मंद फल को 27 से भाग दिया तो जो लब्धि मिलेगी वो प्लस माइनस हो गई अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन। ये लब्धि बी को जब आप मंद स्पष्ट ग्रह में जोड़ते या घटाते हैं तो आपको मंद फल संस्कार या तृतीय फल संस्कार मिलता है। यह द्वितीय फल संस्कार, प्रथम फल या तृतीय फल संस्कार का उपयोग चंद्र संस्कृत त्रिपल चंद्र के साधन में जरूरत पड़ेगी, तो चंद्रमा के साधन में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी आपने यहाँ पे चर संस्कार, सबसे पहले तो स्पष्ट ग्रह निकाला, फिर द्वितीय फल संस्कार निकाला, तृतीय फल संस्कार निकाला, इन्हीं को चर संस्कार और मंद फल संस्कार कहते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो में आपने चर के बारे में पढ़ा है, पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।